लेकर हम दीवाना दिल। तुम इस घर की कोई नहीं हो। तुम्हारा कोई हक नहीं बनता है हमारे घर के मामले में कुछ भी बोलने का। इसलिए तुम्हें इस घर से निकलना होगा और आज हम तुम्हें यहाँ से बाहर निकालेंगे। निकलो यहाँ से। सम्राट जी के बच्चे की माँ हूँ मैं। हाँ तो माँ बन के रहती ना। दुश्मन और साजिशें करने वाली बनकर रहोगी तो हम तुम्हें यहाँ पर नहीं रहने देंगे। निकलो। हाथ छोड़ो मेरा। हम नहीं छोड़ेंगे, यहाँ से बाहर निकलो। चलो। तुम कौन होती हो ये फैसला लेने वाली कि घर में कौन रहेगा और कौन जाएगा? हम तुमको तो घर का सदस्य मानते ही नहीं है, तो तुम कौन होती हो इसको घर से निकालने वाली? माँ जी, अगर आज सम्राट जी को कुछ भी होता तो उसकी जिम्मेदार ये होती। अगर इसने हमारा मुंह नहीं दबाया होता तो सम्राट जी को हमारी आवाज आ जाती, वो आ जाते हमारे पास। लेकिन नहीं, आज इसकी वजह से उनकी जान जा सकती थी। तुम्हारी जान बाबूजी लेना चाहते थे। हमने सिर्फ उनकी मदद की है, समझी? बाबूजी से हम निपट लेंगे, तुम निकलो यहां से। वैसे भी अब तुम हमारा खिलौना नहीं रही जिसे हमें मजा आए खेलने में। तुम्हारा काम खत्म हो गया, निकलो इस घर से बाहर। ऐसे कैसे निकल जाऊं? मेरा और आपका बेटा है ध्रुव। निकलो यहाँ से। क्या कर रही हो? हमने कहा ना निकलो। ध्रुव, ध्रुव, हमने कहा ना यहाँ से निकलो। छोड़ो हाथ तुम मेरा, बाहर निकलो। ध्रुव, हाथ छोड़ो। ध्रुव, बात सही है कि ध्रुव इस खानदान का वारिस है और उसकी मां ऐसे नहीं जाएगी। तो बच्चे को यही छोड़ जाओ। बच्चे को उसका हक मिल जाएगा। हम उसे पाल पोस लेंगे, लेकिन तुम इस घर में नहीं रहोगी। चलो। हाँ ध्रुव, तुम ना हमारे पास आ जाओ। इस साजिश करने वाली औरत से ना दूर रहो। निकलो। छोड़ो, इस घर से बाहर निकलो। चलो। तारा, छोड़ो मेरा, हमने कहा ना। रुको। नहीं रुकेगी। हम बोले। बाबूजी हर बार हमारा हाथ पकड़ लेते हैं, हर बार हमें रोक लेते हैं, लेकिन आज हम आपको रोकेंगे। और इरती एक घर से जाएगी। हाँ हाँ हाँ, जय हमारी बला से बड़ी आई थी बेटा के नाम पे जायदाद का हिस्सा लेने। निकलो। चलो। छोड़ो मुझे। नहीं बाबूजी। छोड़ हमको। आज नहीं बाबूजी। कौशल, हम कह रहे हैं हमसे पूरा कोई नहीं होगा। कहा ना बाहर निकलो तो निकलो। देखिए ना आप लोग, ये कैसे मुझे घर से बाहर निकाल रही है। मेरे बच्चे को भी बाहर निकाल दिया। मत निकालो तारा,
का प्रतीक। हमें यहाँ कोई तमाशा नहीं चाहिए, सुन रहे आप लोग? चलो तारा अंदर। सम्राट जी, बच्चे के साथ अन्याय करना ठीक नहीं है। ध्रुव को अंदर ले आइए ना। हम तुमसे 1000 बार कह चुके हैं कि वो हमारा बेटा नहीं है। हटो यहां से। सम्राट जी, लेकिन ध्रुव की डीएनए रिपोर्ट आपके साथ मैच हुई थी। आपके कह देने से सच थोड़ी ना बदल जाएगा। हमने एक बार कह दिया तो कह दिया, हमारे कहने से ऊपर कोई डीएनए रिपोर्ट नहीं है। पर सम्राट जी, ऐसे बच्चे के साथ नाइंसाफी नहीं होनी चाहिए। केस कर दो जाके पुलिस में, पूरा घर फंसेगा। असली बेटा होता तभी तो केस करते ना। अब तो कुछ और ही दिमाग चलाना पड़ेगा। चलो ध्रुव। अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं मन सुंदर के सारे शानदार एपिसोड्स। सम्राट जी, लेकिन ध्रुव के साथ नाइंसाफी नहीं होनी चाहिए। और जो नाइंसाफी हमारे साथ हो रही है उसका क्या? कल को कोई भी औरत उठ के अपना बच्चा हम पे चिपका देगी और बोलेगी हमारा बच्चा, तो मान लेंगे? या किसी का भी आशिक हमारे शरीर में घुस जाएगा, हमारे शरीर का इस्तेमाल करेगा और वो औरत कहेगी कि हम उसके पति हैं, तो मान जाएंगे? सम्राट जी, हमने 1000 बार स्वीकार किया कि सूरज ने आपके साथ जो कुछ भी किया वो गलत था, और उसके लिए आप हमें जो सजा देंगे हम उस तक नहीं करेंगे। लेकिन ध्रुव तो आपका बेटा है ना। हम भी तुमसे 1000 बार कह चुके हैं कि ध्रुव हमारा बेटा नहीं है। बार बार इस नाम को लेकर हमें तंग करना बंद करो, परेशान हो चुके हैं हम। लेकिन सम्राट जी, हम तो सिर्फ इतना कह रहे हैं कि ध्रुव के साथ नाइंसाफी नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा हमने और क्या किया है? क्या किया? ये देखो, ये देखो, ये देखो, निशान देखो हमारे शरीर पे। तुम्हारे आशिक ने हमारे शरीर का इस्तेमाल किया है। और तो और आज हम तुम्हारी वजह से लड़े हैं और उसके बाद हमें ये सब चोटें आई हैं। दर्द हो रहा है हमें। लगाओ, हमने कहा दवा लगाओ। दादा हो दादा, ये तारा ने तो रति को घर से भगा के बहुत ही अच्छा किया। बहुत ऐठने लगी थी। देखो तो जरा कि रति ने काका रखा है अपने कमरे में। कितनी सुंदर सुंदर साड़ियां हैं। दादा हो दादा, पटना वाली तू तो रति से भी ज्यादा सुंदर लग रही है। देखो देखो, एक चोर ना दूसरे चोर के सामान की चोरी कर रहा है। बुरी बात, बुरी बात। ए बबरी जी, हम चोरी नहीं कर रहे हैं, ये हमारा हक है। अच्छा, ये बात है। फिर तो हमारा भी हक है, तो ये सामान हम ले जाएंगे। ए बबरी जी, इस कमरे में पहले कौन आया था? हम आए थे, तो ये सामान हमारा हुआ। जैसे तुम यहाँ से लेकर जा रही थी ना, वैसे हम भी लेकर जाएंगे। अरे जाएंगे क्या, हम तो भाग रहे हैं। अपने जो छोड़िए। सम्राट जी,
हमारी वजह से आपको जो भी परेशानी हुई है, जो भी तकलीफ हुई है, उसका दुख है हमें, और उन सारे जख्मों को भरने की जिम्मेदारी हमारी ही है। ऐसे हमें आपसे एक बात पूछनी है, क्या आप सच सच बताएंगे? क्या पूछना है? तारा, तुम मर नहीं सकती तारा। नहीं तारा, आई लव यू कह के तुम नहीं जा सकती ऐसे। अब बोलोगी क्या पूछना है? यही कि आखिरकार आपको हमसे प्यार हो ही गया है ना? लेकर हम दीवाना दिल, लेकर हम दीवाना, लेकर हम मैं थक गया। अब हमें थकना नहीं है, अब हमें उन लोगों को थकाना है। कैसे? तुम बस देखते जाओ कैसे, देखते जाओ कि मैं क्या करती हूँ। बताइए ना, जब बात हमारी जान पर आ गई तो आप कैसे भागते भागते आए, हमें मरा हुआ समझकर चीखने लगे। अब ये प्यार ही तो है, अपने प्यार को खो देने का डर, वो तड़प, बस अब आप कह दीजिए ना कि हाँ तारा, आई लव यू। दर्द हुआ? अच्छा लगा हमें। ऐसी पूरी जिंदगी दर्द देंगे तुम्हें। जितनी सांसें तुम्हारी हमारे साथ लिखी है ना तारा सिंह, तब तक दर्द देते रहेंगे। और ये दर्द सहते सहते तुम मर भी जाओगी ना, तो मुंह तक नहीं करेंगे। जितने दर्द तुम्हारे आशिक सूरज ने हमें दिए हैं ना, उस सबका बदला लेंगे हम तारा सिंह। और जहां बदला होता है ना, वहां प्यार नहीं होता, सिर्फ सजा होती है। और ये बात अपने दिमाग में बिठा लो, और दर्द सहने के लिए तैयार रहो। प्यार तो आप करेंगे, क्योंकि दर्द देते देते ही इंसान को प्यार हो जाता है। इसलिए प्यार तो आप पक्का करेंगे, क्योंकि अब सजा ही प्यार है, और प्यार ही सजा है। जैसे आपने रति को यहाँ से बाहर निकाला है, वैसे आप हमें अपने दिल से कभी बाहर नहीं निकाल पाएंगे। कभी नहीं सम्राट जी,
आई? अम्मा, ईना रति के कमरे में डकैती डाल रही थी, उसका सारा सामान लूट रही थी, तो हम लेकर सारा सामान भाग आए। और हम ना वो गंदी औरत का सामान ना हम इस्तेमाल करेंगे ना किसी और को करने देंगे, समझे? इसलिए हम उठा कर लेकर आए। हम इसको ना कूड़ेदान में फेंक देंगे। मुझे हम क्या कर रहे थे ना कि रति तो अभी घर से चली गई है हमेशा के लिए, तो वो तो अब वापस आने वाली नहीं है अपना सामान लेने के लिए। तो सामान रखे रखे पड़े पड़े वो कहा है कि खराब हो जाएगा, तो हम सोचे कि हम लगा बना ले। तो आखिर हम भी तो बहू है ना। तुमको क्या लगता है कि घर की बहू हो तो घर के सामान पर तुम्हारा हक है? अरे जब तक हम जिंदा है ना, इस घर के कील कांटी पर भी सबसे पहला हक हमरा है। और तुम लाओ दो, हम रखेंगे ये सब। ए बबली जी, हमने थाली पे लात मार के क्या मिलता है आपको? सुकून। बम भोले, मतलब ये सबकी तरह तुमने भी मान लिया कि रति हमेशा के लिए चली गई? तो और क्या करे, पर ठीक हुआ चली गई। जब काम के लिए लाए थे वो तो हुआ नहीं उससे। पर लाई तो तुम ही थी ना। अब बिना काम पूरा किए तुमने उसे जाने कैसे दिया? ये लिए लेके आए थे कि सम्राट से मिलके तारा को घर से बाहर निकाल देंगे, लेकिन उल्टा हो गया। तारा सम्राट से मिलके रति को घर से बाहर निकालते। अब जब बेटा ही तारा के पक्ष में खड़ा हो गया है तो हम रति को घर में रख पाते का? यही लिए जाने दीजिए उसको, हमें कुछ और सोचना होगा। अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं मन अति सुंदर के सारे शानदार एपिसोड्स। हम तुमसे 1000 बार कह चुके हैं कि वो हमारा बेटा नहीं है। कल को कोई भी औरत उठ के अपना बच्चा हम पे चिपका देगी और बोलेगी हमारा बच्चा, तो मान लेंगे? या किसी का भी आशिक हमारे शरीर में घुस जाएगा, हमारे शरीर का इस्तेमाल करेगा और वो औरत कहेगी कि हम उसके पति हैं, तो मान जाएंगे? सम्राट जी, क्या आपको बुरा नहीं लगा जब हमने रति को घर से बाहर निकाला? हमें क्यों बुरा लगेगा? बुरा क्यों नहीं लगेगा? आप दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ रही थी। आपने बीच सड़क पर खड़े होकर रति को आई लव यू कहा था। पहली पत्नी के लिए पुराना प्यार जाग रहा था। तारा सिंह, हम दोनों जानते हैं कि हम और रति जो कुछ भी कर रहे थे वो तुम्हें परेशान करने के लिए कर रहे थे। जब तक वो हमारे काम की थी वो इस घर में रह रही थी। अब वो किसी काम की रही नहीं तो इस घर से चली गई, सिंपल। और रही बात पुराने प्यार की, हमें अपनी पहली बीवी से कभी प्यार था ही नहीं। तो जब प्यार था ही नहीं तो उसके जाने का क्या दुख? नहीं, हमें कोई दुख नहीं है। अब ये फालतू की बात करना बंद करो और जाके सो जाओ और हमें भी सोने दो। जाओ, सो जाओ। हमें रति के इरादे समझ नहीं आ रहे हैं। वो इस घर में आई थी बच्चे के हक के लिए और हमें मारने लगी। पर सम्राट जी भी हमसे झूठ क्यों बोलेंगे कि ध्रुव उनका बच्चा नहीं है? समझ नहीं आ रहा कि आखिर रति का मकसद है क्या।
हाँ रति। क्या हाँ रति? घर से बाहर निकाल दिया मुझे। अब लंका चौक वाले मार्केट में खड़ी हूँ मैं। हाँ तो अपने घर चली जाओ ना। वैसे भी यहाँ रहकर तुमसे कोई काम तो होता नहीं। ऐसे कैसे घर चली जाऊं मैं? हमारी बात हुई थी 25 लाख रुपए की। कल सुबह चुपचाप ना 25 लाख रुपए लेकर यहाँ पर आ जाना लंका चौक मार्केट में, और कुछ नहीं चाहिए मुझे बस। बात हुआ था तारा को घर से बाहर निकालेंगे तब पैसा देंगे, तो तुमसे तो हुआ नहीं, तो कहाँ बात का पैसा? कोई पैसा नहीं मिलेगा, पहले ही बहुत दे चुके हैं। सुनो, एक फुटी कौड़ी नहीं मिलेगा तुमको। मुझे मेरे पैसे चाहिए। इतने दिन इस घर में रहकर मैंने आपका काम करने की कोशिश की है। मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मेरे पैसे चाहिए बस। काहे का पैसा? एक पैसा नहीं मिलेगा तुमको। और तू जबरदस्ती त्रिभुवन सिंह से पैसे लेगी? रख फोन। हेलो, चलो। रति को घर से निकालते टाइम ये लोग उसका साथ दे रहे थे, उसे जाने से रोक रहे थे, फिर अभी उसे डांट क्यों रहे हैं? नहीं तारा, कुछ तो गड़बड़ है। ध्रुव को सारे अधिकार मिलने चाहिए जो एक पिता अपने बच्चे को देता है। साइन कीजिए ना। रुक सम्राट, कोई वारिस नहीं है ये। ध्रुव सम्राट का बेटा नहीं है। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।